हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एक्सरसाइज 3.1। ठीक है ना। हमने प्रीवियस जो वीडियो थी हमारे पास, हमने उसमें सीखा था क्या कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है हमारे पास। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में फिर हमने उसके बारे में पढ़ा था कि पॉइंट क्या होता है हमारा, फिर कार्टेशियन प्लेन और आपके पास कितनी एक्सिस होती हैं कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस क्या थी अपने आप में, एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपके पास दो लाइंस थी। ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते थे और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते थे। ठीक है ना। और हमारे पास जहां पर वे दोनों आपके जो एक्सिस थी इंटरसेक्ट करती थी उसको बोलते थे हम ओरिजिन। ये सभी हमने जो डिस्कस किया था ये किया था हमारा प्रीवियस वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट में। ठीक है ना। तो अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देखने आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले जाइए आराम से उसको वीडियो को यानी कि इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से कवर कीजिए। आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आने वाली है। ठीक है ना। तो चलते हैं अपनी वीडियो में और देखते हैं कि एक्सरसाइज 3.1 हमें क्या कहती है। हमारे पास जो आज फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज 3.1 का, हमें पता है कि इसमें सिर्फ भाई दो ही क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन ही थ्योरेटिकल है, हमको समझाना है कि किस तरह से हम इन क्वेश्चन को अपना एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं कि भाई हमें समझना है कि क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाहता है। अगर हम क्वेश्चन को समझ लेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें इसका आंसर क्या देना है। ठीक है ना। और अच्छे से भी हम आंसर दे पाएंगे। सबसे पहली बात उसने कहा कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अदर पर्सन। उसने कहा कि अगर भाई हमारे पास एक स्टडी टेबल है उस पर कोई लैंप रखा हुआ है, आप कैसे बताएंगे कि इस लैंप की पोजीशन ये होने वाली है, किसी अदर पर्सन को कैसे समझाएंगे आप, ये बताइए। हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, हमें एक स्टडी टेबल ले लेनी है। सपोज करो मेरे पास एक स्टडी टेबल ये रही, ये टेबल है आपके पास, इसकी जो कोई भी एक एजिज ले लो, एक एजिज उठाई हमने और हमने क्या किया कि भाई हमने इसकी एजिज उठाई और इसको क्या मान लिया, हमने कहा कि ये क्या है हमारे पास, वो पॉइंट है जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है। कौन सी, एक को हमने मान लिया कि भाई ये तो वाई एक्सिस है और एक को मान लिया हमने ये आपके पास एक्स एक्सिस है। क्लियर हो गई इतनी बात। अब हमें इतना पता है कि ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन आ गया यानी कि कार्टेशियन प्लेन आ गया। अब कार्टेशियन प्लेन में कोई एक पी पॉइंट है, पी पॉइंट को ही हमने क्या मान लिया कि ये क्या है हमारे पास, आपके पास क्या है, लैंप है। अब इस लैंप को कहीं पर भी आप क्या कर दो, पुट कर दो। हम क्या कह सकते हैं कि इस पी की यानी कि लैंप की जो डिस्टेंस है किससे, वाई एक्सिस से, तो ये कितनी है आपके पास 20 सेंटीमीटर। हमने लेट किया, कंफर्म नहीं है कि ये इतना होने ही वाला है। ठीक है ना। और हमने कहा इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितनी होने वाली है भाई आपके पास, सपोज कर लीजिए कि वो 38 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है कि किसी पॉइंट को अगर हमें इंडिकेट करना है तो सबसे पहले एक्स का पॉइंट आता है यानी कि एक्स से कितनी डिस्टेंस है भाई उस पॉइंट तक की, और आपके पास फिर आता है वाई का यानी कि ओरिजिन से वाई तक की कितनी डिस्टेंस है। तो सबसे पहले आप ओरिजिन पे आ जाइए जहां पर ये दोनों एक्सिस क्या कर रही थी, अपने आप को इंटरसेक्ट कर रही थी। इस एजिस को ही तो मान लिया था कि हमने कि ओरिजिन है आपका। ठीक है ना। जब ये इंटरसेक्ट कर रही थी तो इस पॉइंट से लेके और एक्स एक्सिस पर पॉइंट यानी कि ये डिस्टेंस कितनी होने वाली है। हमने कहा ये डिस्टेंस कितनी है जी भाई, हमारे पास 20 है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि 20 आ गया। ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या होता है कि इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है आपकी यानी कि इस ओरिजिन से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस यानी कि वाई एक्सिस पर कितनी है भाई हमारे पास, सपोज कर लीजिए कितनी है हमारे पास 38। तो जो पॉइंट मिला वो कितना मिल गया हमको मिला 20,38। तो हम कह देंगे कि भाई जनरली फॉर्म में इसको बोल देंगे कि ये जो आपका लैंप है ना ये कहां पर है भाई, इस लैंप की इस वाली साइड से डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है और इस लैंप की इस साइड से डिस्टेंस आपकी 38 सेंटीमीटर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो इसका पॉइंट बनेगा इस लैंप का वो बनने वाला क्या है 20,38। क्लियर हो गई इतनी बात। अगर नहीं समझ में आया हम थोड़ा सा लेके चलते हैं। देखो एक आपके पास क्या है, सपोज कीजिए मुझे क्या करना है भाई, आपके पास ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये टेबल बना लो आप। ठीक है ना। ये आपके पास वो टेबल है। अब थोड़ा सा आप डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। ठीक है ना। आपने कहा जी ये वो एक एजिज है जिसको हमने लेट कर लिया कि भाई ये कौन सा कोना है भाई, ये किसका, आपका मेज का। ठीक है। आपने कहा कि मेरे पास जो लैंप है ना वो लैंप ये रखा हुआ है, ये रहा जी आपके पास लैंप। ठीक है। अब हमें ये बताना है कि ध्यान से सुना जाए तो अगर मैं इस एजिस की बात करूं तो इसका मतलब एक आपके पास कहाँ गई, हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन गई। तो हम कह सकते हैं कि भाई चलो इसको मान लो एक्स एक्सिस
और इसको मान लो आप थोड़ी देर के लिए वाई एक्सिस। क्लियर हो गई जी इतनी बात। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए रखा, कभी डिस्टेंस आप निगेटिव नहीं बताएंगे, किसी की पोजीशन कभी निगेटिव नहीं आती है, ये ध्यान रख लेना। इसलिए मैंने इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा जहां पर एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव थे। अब मुझे इस लैंप की डिस्टेंस बतानी है। सपोज करो इस लैंप की डिस्टेंस को बताने के लिए आप कहेंगे यार ये मेज की ना इस साइड से इतनी डिस्टेंस पर है। हमने कहा जी वो इतनी डिस्टेंस पर है, तो हमने कहा कि चलो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हमने कहा वो कितनी है, स्मॉल a है, जहाँ पर हमने 20 लिया था। फिर हम कहेंगे इस पॉइंट की और इस एक्सिस से जो डिस्टेंस होने वाली है वो कितनी होने वाली है आपके पास, हमने कहा ये b होने वाली है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो अगर मैं इस पॉइंट को लिखूं, इस L पॉइंट को, यानी कि लैंप का जो पॉइंट बताऊं, तो लैंप का पॉइंट बताने के लिए मुझे डिस्टेंस चाहिए कि ओरिजिन से इस x तक की डिस्टेंस कितनी थी भाई, मेरे पास a थी, और इस लैंप से यानी कि सॉरी इस ओरिजिन से एजिस से जहां पर ये आपका बैठा था कोना था, इसकी y एक्सिस से डिस्टेंस थी आपके पास b। तो हम ये बोल सकते हैं भाई जो इस लैंप की डिस्टेंस है वो कितनी है आपके पास, ये पॉइंट कहलाता है a, b। क्लियर हो गई इतनी बात। ये किसी भी इंसान को आप इसकी पोजीशन बता सकते हैं। ठीक है ना। अब वहां पर हमने 20 रख लिया, 38 रख लिया, उसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए कि भाई ये रखा क्यों हमने, अरे वो रखा नहीं, सिर्फ हमने समझाने के लिए क्या किया कि 20, 38 इसकी लैंप की कोई पोजीशन हो सकती है। ठीक है ना, समझाना था हमको, हमने समझा दिया। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनो। अब आपके पास लिखने का तरीका क्या है भाई, आपके पास थ्योरी ये रही आपके पास कि आपको एक एजिस मान ली, उसके टेबल को देखा, मार्क किया भाई इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ लैंप फ्रॉम लार्जेस्ट एक्सिस, यानी कि ये वाली एक्सिस कितना था भाई आपके पास, यानी कि लार्जेस्ट एक्सिस ये रही, तो इसकी डिस्टेंस कितनी 20 थी, हमने ही तो बोला। फिर उसने कहा कि फिर दोबारा से प्रोड्यूस किया हमने इसी को कि मार्क ऑफ डिस्टेंस कहाँ से भाई, लैंप फ्रॉम द स्मॉलर साइड, स्मॉलर साइड कहाँ है, ये रही, तो ये कितनी हो गई हमारे पास, देखो उसने क्या लिखा, कितनी हुई डिस्टेंस 38 हो गई। आगे उसने कहा नाउ विच द ऑर्डर ऑफ द लैंप आर प्लेस्ड यू कैन राइट इट्स पोजीशन एज 20, 38। बस इतना सा आपका आंसर है। ठीक है ना। अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सिर्फ आपको इसी तरह से डिनोट करके दिखाना है, पेपर में आपके नंबर नहीं कटेंगे। उसने सिर्फ पोजीशन पूछी थी, हमने पोजीशन को बता दिया। ठीक है ना, कोई इसमें थ्योरेटिकल आपको लिखने की भी जरूरत नहीं थी। आप ये बोल सकते हैं कि हम ये मान सकते हैं कि भाई एक्स एक्सिस से एजिस तक की डिस्टेंस कितनी मान लिया आपने 20 है, और ओरिजिन से वाई एक्सिस पे डिस्टेंस आपकी 38 है, तो द पॉइंट इज लोकेटेड, द आपका लैंप इज कितना भाई आपका पॉइंट 20, 38। आप ए बी भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाई भी मान सकते हैं, स्मॉल एक्स वाई, वो आपकी इच्छा है। ठीक है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले फटाफट। ठीक है जी। अब थोड़ा सा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना हमारा, उस नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा मेरी साथ साथ ना चलते रहना है। कहने का मतलब है जैसे जैसे मैं बोलता रहूंगा वैसे वैसे आपको उसी चीज को नोट करते रहना है माइंड में। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, पहले ध्यान से सुनो। उसने कहा है कि स्ट्रेट प्लेन, स्ट्रेट प्लेन का मतलब होता है भाई कोई एक सिटी है। ठीक है ना, सिटी का मतलब है भाई, सिटी मेरे से भूल गया, अभी हम स्ट्रेट प्लेन की बात कर लें। स्ट्रेट प्लेन का मतलब होता है किसी एरिया का रोड का जो नक्शा है उसी को ही बोला जाता है स्ट्रेट प्लेन। ठीक है ना। अब रोड का जो नक्शा है उसको रोड नक्शे को दिखाना है कि इस पूरे क्वेश्चन में किस तरह से अरेंजमेंट करनी है। अब भाई हमको मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ना ये स्टडी को क्वेश्चन बेस है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका क्या है, स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ये केस स्टडी है एक तरह से, ये ध्यान रखना है, समझना है, लिखना है, फिर करना है क्वेश्चन को। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो। उसने कहा है कि अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। भाई क्या कहा उसने कि एक सिटी के अंदर जो मेन रोड्स हैं, यानी कि जो उस सिटी को कनेक्ट करती है वो 2 ही रोड है, और वो कौन कौन सी आपके पास जो इंटरसेक्ट करती हैं आपकी किस पर, उसके सेंटर पर, यानी कि सिटी के सेंटर पर। आपने देखा होगा कि आपकी सिटी है, आपको पता है कि एक रोड ऐसे आई भाई, मेन रोड जो बाहर किसी दूसरी सिटी से आ रही है। ठीक है ना, एक सिटी से इधर चली जाएगी, एक सिटी से इधर चली जाएगी, जो बीच में मेन पॉइंट होता है ना, ज्यादातर उसको बोला जाता है, आपके मैं कह दूं कि घंटाघर कह सकते हैं, आपकी घंटाघर पे मिल गई दोनों की दोनों रोड, वो मेन चौक हो गया, आपके पूरे शहर का जो चौक है उसको बोला गया आपका क्या, सेंटर। क्लियर हो गई बात। अब इन जो 2 रोड हैं इन्हीं से ही आपको क्या निकालनी है भाई, रोड का मैप बनाना है। वो रोड मैप बनेगा कैसे, अब उसको उसने क्या क्या आगे प्रोड्यूस किया कि अपनी इंफॉर्मेशन के साथ क्या कहा, आगे ध्यान से सुने। उसने कहा है कि दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। देखो सबसे पहले मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी, क्योंकि मुझे पता है कि हम अगर ज़्यादा पढ़ लेंगे तो वो थोड़ा माइंड से स्लिप हो सकता है। जो चीज़ उसने इन्फॉर्मेशन बोली पहले उसकी बात कर लेते हैं। भाई 2 रोड हैं, 2 रोड आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, कहाँ पर, आकर उसके सेंटर में। तो आप 2 रोड बना लीजिए। पहले 2 रोड बनाएंगे तो भाई आपने कहा जी 2 रोड ये रही आपकी, एक रोड ये रही,
ठीक है जी, ये इधर चली गई रोड और ये इधर चली गई। क्लियर हो गई बात। एक रोड आपने और बनाई, एक रोड ये रही और एक रोड ये आपकी नीचे की साइड चली गई यानी कि, और ये चली गई आगे की साइड। क्लियर हो गई बात। अब उसने कहा कि नॉर्थ आपके पास, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये 2 लोकेशन की बात करें, यानी कि 4 लोकेशन जो दी, डायरेक्शन से दी, वो कैसे दी, ध्यान से सुनना। हम कैसे इंडिकेट कर पाएंगे भाई, आप तो 9th क्लास में हो, आपको तो कभी यही नहीं पता कि डायरेक्शन किस तरह से हम डिनोट करते हैं किसी पेपर पे या किसी डायग्राम पे। आपको ध्यान रखना है जब हम इस प्लान को बनाएंगे ना, तो सबसे पहले ध्यान से सुने, ये क्या है मेरे पास, ये है एक्स एक्सिस, ये क्या है मेरे पास, एक्स डैश एक्सिस, ठीक है ना, ये मेरे पास एक्स वाई डैश और ये है मेरे पास वाई। अब मुझे देखना है कि साउथ किधर है, नॉर्थ किधर है, ईस्ट किधर है, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता कैसे चलेगी। ध्यान से सुने। सबसे पहले एक्स एक्सिस को कहते हैं कि पहले तो ऊपर से शुरुआत करते हैं। ये हो गया मेरे पास नॉर्थ, नीचे हो जाएगा मेरे पास साउथ, राइट में हो जाएगा मेरे पास ईस्ट और इधर हो जाएगा मेरे पास वेस्ट। ये आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखो याद करनी पड़ेगी। यानी कि एक्स एक्सिस जो पॉजिटिव है वो ईस्ट है, वाई एक्सिस जो पॉजिटिव है वो नॉर्थ है, वाई एक्सिस जो निगेटिव है वो साउथ है, और एक्स एक्सिस जो निगेटिव है वो आपका वेस्ट है। इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे चलते हैं। जितना उसने बोला था हमने इसको क्या कर दिया, इंडिकेट कर दिया किस पे, अपने डायग्राम पर। और ये जो है ना, इसको बोला गया वो सेंटर, वो सेंटर कौन सा, जिसकी बात कर रहा था कि दोनों आपस में आके इंटरसेक्ट करी। अब ध्यान से देखा जाए तो ये तो यार एक कोऑर्डिनेट प्लेन बना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि एक दूसरे के आपस में परपेंडिकुलर होना। क्लियर हो गई इतनी बात। अब हम क्वेश्चन पे फिर वापस आते हैं। देखो हमें एक चीज को समझना है तब क्वेश्चन करना है, अदरवाइज समझ में नहीं आता तो आप दोबारा इसको बैक जाएं, समझें, फिर उसके बाद करें। सुनो, आगे उसने कहा कि भाई इस तरह की हमारी इंफॉर्मेशन थी। आगे उसने कहा कि ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स आर 2 मीटर अपार्ट। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो रोड बन रही है ना, उनके जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी आपके पास 200 मीटर है। ठीक है ना। दीज आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। ठीक है ना। कहने का मतलब साउथ और नॉर्थ की बात करी जाए तो 5 आपकी रोड पैरेलली इधर जाएगी, लेकिन उनके जो बीच की डिस्टेंस है वो 200 मीटर है। क्लियर हो गई इतनी बात। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। उसने कहा कि ड्रॉ अ मॉडल ऑफ अ सिटी ऑन योर नोटबुक, कि नोटबुक में उसका एक मॉडल को नोट करो। ठीक है ना। उसने क्या कहा कि रिप्रेजेंट द रोड, यानी कि स्ट्रीट्स आपके पास बाय द सिंगल लाइन। एक स्ट्रीट को आप सिंगल लाइन से डिनोट करेंगे। क्लियर। अब तक का ये इतना क्वेश्चन बहुत है हमारे लिए। आगे तो उसने अपनी इंफॉर्मेशन दी कि भाई इस तरह से हम इसको डिनोट करने वाले। चलो पढ़ लेते हैं एक बार। अब ध्यान से सुनो। उसने कहा कि दीज आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। उसने कहा कि अ पर्टिकुलर क्रॉस, यानी कि जो क्रॉस स्ट्रीट है, यानी कि जो जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, वो जैसे अभी 2 इंटरसेक्ट करी थी ना, हमने उसको सेंटर नाम दिया था, उस वाले की बात करी जा रही है। इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अदर इन द डायरेक्शन जो है आपके पास ईस्ट वेस्ट है। ठीक है ना। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू द, आपके पास देखो मैं सिंपल सी बात करता हूँ। सपोज करो कि कोई एक लाइन, जैसे इसने यहाँ से बोल दिया कि इफ द सेकेंड स्ट्रीट्स रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है ना, एंड 5th इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट, कहाँ पर करेगी भाई आपके पास सम, आपके पास उसने कहा क्रॉसिंग रैन द, आपके पास जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा भाई आपके पास 2,3 होगा। तो उसने कहा कि यूजिंग द कन्वर्सेशन, यानी कि जो ये कन्वर्सेशन मैंने आपको बताई, इसके अकॉर्डिंगली आपको 2 आंसर देने हैं 2 पार्ट के। वो 2 पार्ट क्या है भाई। पहला पार्ट तो ये रहा, उसने कहा कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। उसने कहा कि ये बताओ कि भाई आपके पास जो स्ट्रीट्स हैं 4,3 कितनी बार आपका क्या कर सकती है, ये क्रॉस कर सकती है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, या आपका बिल्कुल भी नहीं करेगी। कहने का मतलब 0 टाइम्स। ठीक है ना। अब ध्यान से सुने। उसने अगले में क्या बोल दिया भाई, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3,4। यानी कि आपको बताना है कि भाई जो 3,4 है, ये जो स्ट्रीट्स है आपके पास कितनी बार आपकी क्रॉस करेगी। ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुने। हमें तो सिंपल सा पता चल रहा है कि सर हमें आंसर पता चल गया, क्योंकि हमने सारी थ्योरी भी बहुत आसानी से पढ़ ली। तो इसका मतलब अब ध्यान से सुने, हम पहले क्या बना लें अपना भाई, इस डायग्राम को कंप्लीट कर लें। अब कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पेन को चेंज करना पड़ेगा। पेन चेंज करूंगा तभी आपको कुछ समझ में आने वाला है। उसने क्या कहा, देखो जी 5 लाइन तो गई आपके पास किधर, आपके पास नॉर्थ
नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और एक गई ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। रोड है भाई, रोड मैप बनाना है तो रोड मैप बनाओ, 5 को लेके चलना है। ध्यान से सुने, पहली लाइन ये यानी कि आपके पास रोड ये निकली, ठीक है जी, फिर दूसरी रोड ये निकली। आप समझेंगे कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आप ध्यान से सुन लेना। कितनी है भाई इसकी, इनके बीच की डिस्टेंस 200 मीटर है, ठीक है ना। देखो मैं कोई उससे नहीं बना रहा हूँ, तो आप समझ लेना कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होने वाला है वो सेम होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हो गया भाई आपके पास ये आपके पास 4th और इसके बाद हो गई लास्ट 5th, ठीक है जी। ये दो आपके पास क्या कह सकते हैं कि 2 डायरेक्शन है। एक डायरेक्शन थी ईस्ट टू वेस्ट, तो हमने ईस्ट टू वेस्ट बना लिया भाई। कितना है आपके पास, ये आ गई जी 5 आपके पास रोड, क्लियर। अब उसने बोल दिया कि भाई मुझे क्या चाहिए कि आप ये बताएं, अब नॉर्थ टू साउथ भी तो गई ना हमारे पास, बिल्कुल गई जी। हम क्या करेंगे, यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। ये लो जी 200 मीटर पे ये गई, 1 मिनट, ठीक है। एक रोड ये चली गई, ठीक है ना। एक रोड मेरे पास ये आ गई, कितनी हो गई आपके पास 2। फिर इसके बाद ये आ गई 3rd। भाई देखो डायग्राम पे मत जाना मेरी डायग्राम वैसे ही बहुत अच्छी दिख रही है आपको, ठीक है ना। आप इसको कॉपी में स्केल से बनाएंगे आराम से, ठीक है ना। और आपको डिस्टेंस भी कितनी लेनी है, ठीक है। ये आपका डायग्राम बन चुका। अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको अब आप इस पे इंडिकेट करेंगे। ध्यान से सुने, ये क्या है भाई आपके पास, फर्स्ट लाइन, 2nd, 3rd, 4th और 5th, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट, ये 2nd, ये 3rd, ये 4th और ये आपके पास 5th। तो आपको पता चल गया कि मेरे पास क्या है भाई, 4 रोड इधर से गई, 5 रोड इधर गई ईस्ट टू वेस्ट, और 5 आपके पास क्या आ गई नॉर्थ टू साउथ। अब उसने बोल दिया कि भाई मुझे एक बात तो बता दो कि भाई मेरे पास जो है कि जो पॉइंट है, कौन से वाले पॉइंट की बात कर रहा है कि जो क्रॉस करे 4 का मतलब आपके पास डायरेक्शन कौन सी है, सबसे पहले ध्यान से सुन लेना। देखो आप यहाँ पर हो तो इसका मतलब वो किसकी डायरेक्शन की बात कर रहा है, एक्स एक्सिस से जो जा रही है। अगर मैं पॉइंट की बात करूं, आप ये बताओ कि 4,3 का मतलब हो गया आपके पास 4th लाइन, देखो कौन सी है, ये रही, ठीक है ना। 4th लाइन तो ये रही आपके पास, इंडिकेट कर दो, ठीक है ना। उसने कहा कि 3rd लाइन में जाना है, यानी कि 3rd जो आपकी क्या है, आपकी रोड है उसको क्रॉस करेगी या हाजी करेगी, 1 2 3, यानी कि जो ये पॉइंट आया इसी पॉइंट को क्या बोला गया आपका 4,3 बोला गया। क्या बोला गया भाई आपके पास 4,3। तो इसका मतलब 4,3 है। देखो ये 4th लाइन थी, यानी कि 4th आपके पास जो रोड थी वो आपकी जो दूसरी डायरेक्शन में आई हुई रोड थी उसको कितनी बार इंटरसेक्ट कर सकती है, सिर्फ एक बार क्रॉस कर सकती है, ठीक है ना। फिर इसके बाद दोबारा से फिर उसने कहा चलो भाई 3rd और 4th को बता दो। अब 3rd और 4th का मतलब हो गया 3rd रोड 4th रोड को कब इंटरसेक्ट करेगी भाई, 1st 2nd 3rd 4th। तो इसका मतलब ये रहा, ये कितनी हो गई आपके पास 3,4, ये भी एक बार ही कर सकती है। तो हम क्या लिखेंगे अपने आंसर में कि ओनली 1, देखो मैं बोल रहा हूँ ये पूरा, पहले तो आप क्या करना है इसका स्क्रीनशॉट लेना, अभी रुक जाओ। हम क्या लिखेंगे इसका आंसर लिखेंगे कि ओनली 1, ठीक है ना, ओनली 1 क्रॉस द आपके पास क्या भाई स्ट्रेट्स पॉइंट 4,3, ठीक है ना। यानी कि ओनली वन टाइम क्रॉस करेगा क्या आपको कि 4,3, यानी कि 4th रोड 3rd रोड को सिर्फ एक बार में ही क्रॉस कर सकती है। क्लियर होगी बात। फिर इसके बाद सेकंड में उसने कहा है कि भाई अगर 3,4 की बात करें तो हम सीधा बोल देंगे भाई ओनली 1 टाइम। क्यों, क्योंकि भाई 3rd रोड सिर्फ 4th रोड को एक बार ही इंटरसेक्ट कर सकता है, और वो हमने इंडिकेट किया कहां पर, आपका इस डायग्राम में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ भी गए हैं और आप पहचान भी सकते हैं कि किस तरह से हम इसमें आंसर दे सकते हैं। वो कुछ भी लाइन पूछ सकता था, वो ये भी बोल सकता था कि भाई बताओ पहली रोड दूसरी जो अपोजिट डायरेक्शन, सॉरी इसकी जो दूसरी डायरेक्शन में है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसमें बताओ कि पहली रोड तीसरी रोड से टकराएगी या नहीं टकराएगी, टकराएगी तो कितनी बार क्रॉस करेगी। तो हमें पता है भाई एक ही बार करने वाली है, तो वो कुछ भी पूछ सकता है। वो 3,4 4,3 नहीं पूछ सकता आपसे, कोई भी पॉइंट दे सकता है, ठीक है ना। वो ये भी दे सकता था 6,6। अब भाई 6 तो लाइन है ही नहीं इसमें, 6 रोड है नहीं, तो हम कहेंगे 0 टाइम। क्यों, क्योंकि हमारे पास तो कोई रोड है ही नहीं। क्लियर होगी इतनी बात। तो अब ध्यान से सुनना, देखो ये क्वेश्चन जो है ना दोनों के दोनों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये तो मैं ये कहता हूँ आपको पेपर में मिलने के चांस भी हो सकते हैं केस स्टडी में। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि केस स्टडी जब टीचर देता है ना तो इस तरह की केस स्टडी देता है जिसमें बच्चों को बहुत कुछ करना होता है, समझना होता है, और समझेगा नहीं तो आप इसका आंसर निकाल भी नहीं सकते।
ठीक है ना। तो अच्छे से इसको कवर कर लो, ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुन लेना मेरी बात, ये है फर्स्ट एक्सरसाइज। इसके बाद हम जो कवर करने वाले हैं वो है हमारी सेकंड एक्सरसाइज, ठीक है ना। और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसमें थ्योरेटिकल पार्ट मैं ये कहूँगा सिर्फ 10% है, उसमें सारा क्या है आपके पास, न्यूमेरिकल पोर्शन। तो ठीक है ना, आपको इंडिकेट करने हैं वहाँ पे पॉइंट, किसमें, कार्टेशियन प्लेन में, कि ये पॉइंट का नाम क्या है, नेमिंग बतानी है। बहुत कुछ ऐसा सीखने वाले हो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जिसमें आपको सीखकर बहुत ही अच्छा भी लगने वाला है, क्योंकि आपको लगेगा कि मैंने आज इस एक्सरसाइज से बहुत कुछ सीखा है जो मुझे आगे भी क्लास में यूज करना होगा, ठीक है ना। तो ओके स्टूडेंट्स, आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से कवर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।